इमरान खान ने तौहीन अदालत के केस में अब तक माफ़ी नहीं मांगी है और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत परसों होगी। हमने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, शदीद तनकीद हुई मगर खान साहब अपने बयान पर कायम है, ना सिर्फ कायम है बल्कि एक कदम आगे जाके उन्होंने कह दिया है कि ये अहम तैनाती हम नहीं दे सकते नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हाथ में। तो अब क्या करेंगे आप लोग? शाहजेब, ये एक फितना है, ये फसाद फिल अर्ज़ है और एक झूठा इंसान है। इसका जो है, जब तक पूरी कौम और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तमाम अदारे पूरी तरह से इसका इदराक नहीं करेंगे, इस फितने को शनाख्त नहीं करेंगे और सब मिल के इसका इलाज नहीं करेंगे, तो ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। आप मुझे बताएं कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आर्मी चीफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क चल रहा है। ये हक जो है, ये इख्तियार जो है, ये आर्मी की लीडरशिप की रिकमेंडेशन पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो भी होगा, भले वो कोई हो, इल्ज़ामात लगाने की क्या बात है। अब इल्ज़ामात लगाने को तो ये मौसूफ़ जो हैं, इनके ऊपर न सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन के इंतहाई गंदे इल्ज़ामात हैं, बल्कि इनके ऊपर तो मॉरल करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं। इनके ऊपर तो हर किस्म की, यानी बदज़ुबानी से लेके हर किस्म की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तो मामला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक पार्लियामेंट इलेक्ट होती है। उसी पार्लियामेंट जिसने इलेक्ट इसे किया था वज़ीर आज़म, उसी पार्लियामेंट ने जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म जो है वो इलेक्ट किया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आइन के तहत ये इख्तियार है। लेकिन ये जानबूझ के जो है वो अदारे को मिलाइन करने के लिए और एक ऐसे ऑफिस को जिसका कंट्रोवर्शियल होना जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत मुहलक साबित हो सकता है, न सिर्फ अदारे को बल्कि पूरी कौम और पूरे मुल्क, पूरी रियासत को जो है वो ख़तरे में डाल सकता है। उसको ये दानिस्ता तौर पे जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस कोशिश से इसे ना सिर्फ रोका जाना चाहिए बल्कि इसके मतलब जो है वो अदलिया को भी जो है वो एक मौसर नोटिस जो है वो लेना चाहिए और हुकूमत वक्त को भी। मैंने 25 मई के वाक़े के बाद मौजूदा कैबिनेट से ये कहा था कि ये एक फितना है, ये इस मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहता है, इसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमे के अंदराज की इजाज़त दी जाए और इसको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन बदकिस्मती के उसके ऊपर एक जो है वो सब कमेटी जो है वो बना दी गई। उस सब कमेटी को भी जो है वो तमाम सबूत जो है वो पेश किए गए हैं और ये बात जो है उसको कोई जुटला नहीं सकता। मगर राना साहब, मैं आता हूँ, ये 25 मई के वाक़े के बाद जथे के साथ ये 25 मई के कैपिटल के ऊपर जो है वो हमला किया था। वैसे मैं इस वाले बात पर आता हूँ कि 25 मई के बाद अदालत ने भी नोटिस लिया था और तमाम इदारों को 1 जून को रिपोर्ट जमा कराने को कहा था 7 दिन के अंदर। तो मैं उस पर आता हूँ क्योंकि उसमें से कुछ इदारे आपके बात कहते हैं कि उस मामले का हुआ क्या, क्योंकि रिपोर्ट सामने आई थी। मगर साहब, मसला ये है कि स्ट्रीट पावर है इमरान खान साहब के पास और उन्होंने कह दिया कि जो आर्मी चीफ आप लगाएंगे उनको वो मानेंगे नहीं। इस बात के बावजूद कह दिया कि रिवायत के मुताबिक कल ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि भाई जो टॉप 5 जनरल्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक लगेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई कह रहे हैं कि हम कोई ब्रिगेडियर या कर्नल को आर्मी चीफ लगाने जा रहे हैं। उसके बावजूद खान साहब अगर स्ट्रीट पावर है, अगर वो इस मुल्क का लगाया गया आर्मी चीफ नहीं मानेंगे और वो चाहते हैं कि ये इस्तेहकाक भी ताहयात उन्हीं के पास होना चाहिए कि इस मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, और सब तो इससे तो एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा होगी ना। आप करेंगे क्या अगर एक इतनी बड़ी जमात जिसके पास इतना सारा स्ट्रीट पावर है वो मुल्क के आर्मी चीफ को नहीं मानेगा? नहीं, देखें शाहजेब, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जी स्ट्रीट पावर इसके पास है, ये 25 मई को गुजरे कितने दिन हो गए हैं। ये कहता था मैं 50 लाख लोगों को लेके जो है वो इस्लामाबाद आऊँगा। कितने लाख लोगों को लेके आया था। ये कहता था कि मेरे पास इतनी स्ट्रीट पावर है कि मैं आके शहर जो है वो जाम कर दूँगा, मैं आके बैठ जाऊँगा, मैं हुकूमत जब तक मुस्तफ़ी नहीं होगी मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो फिर सब ने देखा
कि कितनी पावर इसके पास है और किस तरह से इसको जलील होकर जो है वो वापस जाना पड़ा, और दोबारा इसने नाम नहीं लिया यहाँ पे दोबारा इस्लामाबाद आने का। अब भी गो पंजाब की हुकूमत भी इसके पास है, KPK भी हुकूमत इसके पास है। अगर इसको ये इस बात का मुगालता है कि इसके पास स्टेट पावर है तो ये जो है ये करके देख ले। नहीं मगर साहब अगर वो सिर्फ कहता ना कि मैं आना चाहता हूं तो ये आगे देख ले ये, मगर तो मामला ये है कि इसके पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है। राज साहब आपने देखा नहीं बिल्कुल गलत बात है राज साहब, मगर उसमें मसला ये है जो इलेक्शन इसने जीते हैं उन इलेक्शन में भी वोट जो है एक तरफ 52,000 है, दूसरी तरफ 56,000 है, एक तरफ जो है वो 48,000 है, दूसरी तरफ जो है वो 50,000। इसमें मसला है ना ये है कि ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। दूसरी तरफ का 50,000 है वो है इमरान खान का ना, और आज भी उन्होंने पेशावर में जलसा किया, वो तगड़ा जलसा था। एक फैक्टर है ये कि वो इस्लामाबाद आ जाए, अगर वो नहीं आते मगर तकारीर में इस तरीके से मुल्क के मुस्तकबिल के आर्मी चीफ को पहले ही मुतनाज़े कर देते हैं, जो कि आज भी उन्होंने कर दिया, और वो कह दिया कि आपको नहीं लगाने देंगे। इसका मतलब है कि अगली स्टेज यही है कि वो मुतनाज़े करेंगे, वो कहेंगे कि हम नहीं तस्लीम करते, तो ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? बताइए, इमरान खान साहब तो वादे कर रहे हैं ना कि ताहयात उन्हें इख्तियार चाहिए, आर्मी चीफ भी मैं वही मानूंगा जो मैं लगाऊंगा, इसके लिए आर्मी चीफ नहीं मानूंगा, तो फिर क्या होगा? मैं ये शाहजेब ये पहले भी ये मैं बात कर चुका हूं कि ये एक फितना है, इसका सवाए इसके इलाज के इसका कोई हल नहीं है। अगर आप यानी इसके कहने पे भी कोई काम कर देंगे फिर भी ये फितना जो है इस मुल्क की तबाही से पहले नहीं रुकेगा। अगर आप कल को इलेक्शन करवा देते हैं इसके कहने के ऊपर, ये रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करेगा, ये कहेगा जी आप दोबारा इलेक्शन करवाएं। यानी जब तक जो है वो उसकी मर्ज़ी से उसे हुकूमत नहीं मिलती तो उस वक्त तक वो तो किसी बात को तस्लीम नहीं करेगा, और अगर हुकूमत मिल जाएगी पहले हुकूमत नहीं करेगा। पहले यहाँ तक तो बात थी, ये हुकूमत नहीं करेगा। जो 3.5 साल इसने इस मुल्क की बर्बादी की है, ये वही बर्बादी दोबारा करेगा, ये हुकूमत भी नहीं करेगा। मगर इसका जमहूरियत के ऊपर भी यकीन नहीं है, इसका आइन के ऊपर भी यकीन नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक फितना है, इसका इलाज होना चाहिए। मगर साहब देखें, आज तक ये तो समझ में आता था कि खान साहब वही हुकूमत मानेंगे जिसमें वो खुद वजीर आज़म हो, ये भी नज़र आता था कि खान साहब वही अदालती फैसला मानेंगे जो उनके हक में आए और उनके मुखालिफिन के खिलाफ जाए। मगर ये तो एक नया मामला है कि खान साहब वही आर्मी चीफ मानेंगे जिसको वो तैनात करें। ऐसी सूरत हाल तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं कभी पैदा हुई, ऐसा तनाज़ा तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं पैदा हुआ। आप उन्हें फितना कह लें, आप उनको किसी भी लफ्ज़ से पुकार लें, मगर ये एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए हसास मामला है। आप लोग अभी भी जाएंगे उसे बात करें, क्या करेंगे आप लोग? अभी भी नवंबर के लिए जो तैनाती है, जो कि कल ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि भाई हम ही करेंगे, टॉप 5 जर्नल्स में से करेंगे, आर्मी चीफ से मुशावरत के साथ करेंगे, वजीर आजम ये फैसला करेंगे। आप लोग अभी भी इसी तरफ जाएंगे? क्योंकि ये एक नजर आ रहा है कि वो वाज़े तौर पर अब इसको मुतनाज़े बना रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरिट की बात कर रहा हूं, हालांकि आपने कह दिया कि टॉप 5 में से बनेगा। नहीं शाहजेब, इसमें देखिए, इसमें हम करेंगे या वो करेंगे वाली बात ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसमें दर्ज है, ये वज़ीर आज़म करेगा और विद द कंसल्टेशन ऑफ अब जो है वो आर्मी लीडरशिप करेगा। रूल्स हैं, प्रैक्टिस है, कस्टम है कि जिस तरह से जो है ये मामलात जो है वो तय होते आ रहे हैं या तय होते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये जलसों की बात ही नहीं है, ये जलसों की तकारीर का ये मौजू ही नहीं है, और इसका नोटिस जो है वो गवर्नमेंट और अदलिया की सतह पे लिया जाना चाहिए। और मैं ये आपको बड़े यकीन से कहता हूँ कि इस फितने को अगर जो है वो बंद कर दिया गया तो ये जो बड़के लगा रहा है कि जी मेरे पास कौम ये कर देगी, मेरे पास फलां पावर है, कुछ भी नहीं है। कोई जो है ना कोई पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन मामला ये है कि इस फितने को जो है वो इस वक्त जो भी क़यादत है सियासी तौर पे भी और अदालती तौर पे भी, मैं समझता हूँ कि उन्हें इस फितने का नोटिस जो है वो लेना चाहिए। नहीं मगर साहब देखें, अब इशू ये है कि उन्होंने एक बात की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से
फिर अदालत में जवाब जमा कराया, मुआवजत नहीं की, बल्कि अपने बयान का दिफा किया। उल्टा जो अदालत ने नोटिस लिया उस पर सवाल उठा दिया। अदालत ने उन्हें 1 हफ्ते का और मौका दे दिया। उसके बावजूद आज उन्होंने जो तहरीरी जवाब दिया था अपना वही बयान दोहराया है। आज फिर उनको मजिस्ट्रेट ही कहा एडिशनल सेशन जज साहिबा को, हालांकि बताया कि उस वक्त मुझे पता नहीं था। और हमें नजर आ रहा है कि जो वो एक दबाव क्रिएट करते हैं, आपके ख्याल में अगर कल को वो माफ़ी मांग भी ले ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से, तो क्या जो दबाव उन्होंने पैदा करना था और जो कंट्रोवर्सी उन्होंने पैदा करनी थी, क्या उसमें वो ऑलरेडी कामयाब नहीं हो चुके अगर माफ़ी मांग भी लें? और अगर वो आज अपने बयान से पीछे हट जाते, हालांकि वो तो आगे बढ़ गए हैं, फिर भी अगले आरबी चीफ के हवाले से वो एक कंट्रोवर्सी पैदा करने में और दबाव डालने में कामयाब नहीं हो गए हैं? जो इदारों पर दबाव है उसमें वो एक तरीके से बेशक अपने बयान कल को वापस ले लें या माजरत कर लें, वो कामयाब नहीं हो गए हैं? नहीं, देखें, अगर ये आज की बात के बाद, इससे पहले मैं समझता हूँ कि आज तक इनके पास ये मौका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और बेंच के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था। मेरा ख्याल है कि उसके बाद इसके पास ये मौका था कि ये जो है ये उसके ऊपर अपने जवाब पे ऊपर नज़रसानी करते या माफ़ी मांगते। लेकिन आज जो उन्होंने बात की है उसके बाद अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो फिर तो थूक के चाटेंगे, फिर तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़िल्लत उठाएंगे। और अगर ये नहीं मांगते तो जहाँ तक मैं भी एक अदना कानून का तालिब इल्म हूँ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ठीक है, उनके अपनी सोच है, उनकी एक अपनी जो है वो थिंकिंग है, और वो लचक भी देते हैं, वो जो है वो मौका भी देते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह का रवैया अख्तियार करे तो मैं समझता हूँ कि उस मुअज़्ज़ज़ बेंच के पास इतना इख्तियार है कि उनका 1 सेकंड में अनाउंस किया गया फ़ैसला जो है इस फितने को हमेशा के लिए जो है इस कौम से दूर कर देगा। ये फितना जो है ये अपने अंजाम को पहुँच जाएगा और इस फितने का बिल आखिर इलाज यही होना है। ये उस तरफ से हो जाए, किसी और तरफ से हो जाए, तो अब इस फितने का कुछ ऐसा सिलसिला हो गया है कि मेरा ख्याल है कि अब इसका इलाज जो है ना वो हुआ चाहता है। राज साहब, यानी कि आप बस कोई हिकमत अमली हुकूमत के पास है नहीं कि सियासी हिकमत अमली हो, कोई काउंटर करने की सियासी हिकमत अमली हो। एक उम्मीद है आपकी कि आज तक जो आपका गिला था कि आप लोगों के खिलाफ तो फैसले आ जाते हैं, तौहीन अदालत के भी और एक काबिल वसूल तनख्वाह पर डिस्क्वालिफिकेशन के भी, मुल्क के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर मगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले नहीं आते, अब आपको उम्मीद है कि कोई फैसले आ जाएंगे? कोई स्ट्रैटेजी, सियासी स्ट्रैटेजी नहीं है आपको इस मामले से सियासी तौर पर निपटने की, सियासी बयानी के तहत काउंटर करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास? नहीं, देखें, जहाँ तक फैसलों का तल्लक है, फैसले तो आने चाहिए। तोशा खाना का केस जो है, इस चोर ने जो चोरी की है वहाँ से, उसमें अब कोई दूसरी राय हो सकती है या उससे जो है वो इनकार हो सकता है। इसी तरह से जो इसने तौहीन की है इलेक्शन कमीशन की, उसमें कोई शक शुबा है, या अब इसने जो तौहीन की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच की, उसमें कोई शक हो सकती है। और जहाँ तक आप हुकूमत की बात कर रहे हैं तो हुकूमत के पास हिकमत अमली है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया है, इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसे गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। और रही बात कि सियासी हिकमत अमली, देखिए सियासी हिकमत अमली तो ये होती है कि एक आदमी बात करता है, अपना कोई बयानिया बयान करता है और उसके बाद उसका सियासी तौर पे जवाब दिया जाता है। आप मुझे बताएं कि ये जिस मौजू को डिस्कस कर रहा है उस मौजू को हम भी आगे से डिस्कस करके तो फिर क्या उसमें इजाफे का बायस बनेंगे या उसमें हम कमी लाना चाहते हैं? तो इसलिए इस एक ऐसे मौजू को जिसको ये डिस्कस करके इस मुल्क को, अदारों को जो है वो कौम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी हिकमत अमली कतन ये नहीं होनी चाहिए कि हम इसके साथ जो है वो आर्गूमेंट्स करें और इसका जो है वो उसके ऊपर एक सियासी मगर राज साहब देखिए, मसला है कि 25 मई के जो वाकयात थे, जाए, मैं समझता हूँ ये ऐसी बात है, ये तो होनी नहीं चाहिए। ये तो किसी जलसे में, ये तो किसी तकरीर का मौजू नहीं होना चाहिए, ना ये किसी जो है वो टॉक शो का मौजू होना चाहिए। मगर 25 मई के वाकयात जो हुए, आप तो कन्विंस थे इस पर कि आपने अपनी काबीना को भी कहा कि इसमें मुकदमा होना चाहिए, वो नहीं माने, फिर सब कमेटी की बात हो गई, मगर अदालत में भी मामला था ये,
उसमें बाकायदा तौर पर याया अफरीदी साहब ने, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने तो अपना इजाफी नोट लिखा कि इनफ मटेरियल मौजूद है कि इमरान खान साहब को नोटिस किया जा सकता है कि उन्हें तौहीन अदालत का शो कॉज क्यों ना किया जाए, मगर उसके बावजूद मौजूद अदालत ने यह फैसला दिया कि जो मुल्क के सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और जो हुकूमत के मातहत भी एजेंसीज़ हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस भी है और दाखिला भी है, वो भी अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराए। हमारे पास आई कि जी पुलिस की रिपोर्ट तो यही कह रही थी कि इमरान खान साहब जिम्मेदार है सारे मामले के। फिर क्या हुआ? 1 जून को अदालत ने ये कहा था और कहा था कि मिसाली फैसला देंगे इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने। क्या हुआ? देखिए, उसमें गालबन 7 दिन का मौका दिया था अदालत उज़्मा ने, और वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा हो चुकी हैं और बाकी अदारों की भी, और ख़ास तौर पे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो मेरे भी इल्म में है। उसमें एक यानी बिल्कुल वाज़े तौर पे 2 जमा 2 4 जो है ये साबित कर दिया गया है कि इस आदमी ने सारा इल्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला जो फ़ैसला था, जो इसके जिसमें इसे जो है वो फैसिलिटेट किया गया था कि तुम भाई आ जाओ और आगे अपना जलसा करो, उसकी इसने वायलेशन की है और ये जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो जमा हो चुकी हैं और वो केस अभी पेंडिंग है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। मतलब तो 1 जून से पेंडिंग ही है ना? उसे सुबह ही जो है उसमें जो है वो दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है और उसमें भी इस फितने का इलाज हो सकता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो उम्मीद है, होप है कि ये हो जाए, ये भी हो सकता है। 1 जून को कहा था चीफ जस्टिस साहब ने, जब 7 दिन का वक्त दिया था इदारों को रिपोर्ट जमा कराने के लिए। आप कह रहे हैं रिपोर्ट जमा हो गई है, क्या हुआ? देखिए जी, रिपोर्ट जमा हो चुकी है, मैंने जिस तरह से अर्ज किया रिपोर्ट जमा हो चुकी है। देखिए, मामला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को लगाना है या उसे सुनना है तो हम इस बारे में तवक्को ही कर सकते हैं ना, कोई हुक्म तो जारी नहीं कर सकते। अब जो आज इसने जिस तरह की गुफ्तगू की है, और यकीनन वो भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो सुनी होगी, और यही बात इसने 1 दिन पहले की थी और उसका उन्होंने जो है वो जिक्र भी किया मेरा ख्याल है कल की समाअत में। तो ये मामला जो है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबको इस यकीन पे, सबके शक को इस यकीन पे जो है वो ला रही हैं कि ये एक फितना है, ये इस मुल्क और कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और इस फितने का जो है तदारक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब मुसलसल मुतनाज़ बयान दे रहे हैं। इस हुकूमत का इस्तेहकाक है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती हो। मुल्क में कभी ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ है जो खड़ा हो गया है।